प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लव कुश कांड मूल चौपाइयों का पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। कपि भालो व्याकुल सब आवै, बाण त्रासु मन अति दुख पावै। जामवंत कपिराज बुलाए, अंगद हनुमान सुनाए। देखें तो सब ऋषि वानर व्याकुल हुए हैं, बाण के त्रास से मन में बड़ा दुख पाते हैं। भरत ने जामवंत और सुग्रीव को बुलाया, सुनते ही अंगद और हनुमान आए। सब मिल सहित निशाचर राजा धर, आने दो बाल समाजा। आय जुटे कपि भालु भवानी, तिन कछु मेहमान जाने। भरत ने कहा कि तुम और विभीषण सब मिलकर जाओ और बालकों को समाज सहित पकड़ लाओ। हे पार्वती, यह सुनते ही सब ऋषि आकर लड़ने लगे। उन्होंने भगवान की कुछ महिमा नहीं जानी। बोले कुछ सुन बाल कुमारा, तब बल बेत जान संतारा। पिता मराय मातु पर हेली, तगल राजा आए तुम ठीक। कुछ ने कहा, बाली कुमार अंगद, तेरा बल संसार में विदित है। तूने अपने पिता का वध कराकर माता दूसरे को दे दी। इस पर भी संपूर्ण लाज को तिलांजलि देकर तुम यहाँ युद्ध करने आए हो। सो फल लो समरमय आजू, त्यागो सकल कलंक समाजू। सुनत क्रोध अंगद और धावा, गए गिरी एक ताय पर धावा। सो उसका फल आज तुम लो। आज तुम्हें कलंक का सब समाज त्यागना होगा। सुनते ही अंगद जी को बड़ा क्रोध हुआ और एक पर्वत का खंड लेकर उन पर दौड़े। आवत शैल विशाल लख, तिल सम सर हत दीन। जस अंगद बल गर्भवती, तस प्रभु उत्तर दीन। उस विशाल पर्वत खंड को आते देखकर कुछ ने एक ही बाण चलाकर तिल के समान पृथ्वी में डाल दिया। अंगद जी ने गर्व किया था, वैसा ही उनका उत्तर दिया। तमक ताक कुछ बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जान पूछ कपि भारी, मारे बाण प्रचार प्रचार। फिर एक बाण कुछ ने ऐसा टक्कर मारा कि उससे अंगद और नील आकाश में उड़ गए और फिर वे पृथ्वी पर आए। तब प्रचार प्रसार कर फिर बाण मारने लगे। ये तो जान कतौ नहीं आवे, पवन बहे जब मैं नहीं आवे। लिंग आकाश छिन आकाश छिन भूतल हो राम, जो शरणनाथ। इन बाणों के प्रहार से दोनों कहीं नहीं जान पाते हैं। जिस प्रकार पवन से बाल आकाश में रहते हैं, वैसे ही यह आकाश में उड़ रहे हैं। छिन आकाश में छिन पृथ्वी की ओर आते हैं। तब बोले, हे प्रभु, आपकी शरण रहे गर्भ हम कहें भगवाना, जगन्नाथ ना हम पहचाना। पांच बाण बेदे कपि दो त्यागे। हे कृपा निधान, हमें बल का बड़ा गर्व था। हे सब जगत के स्वामी, आपकी महिमा हमसे नहीं जानी जाती। उधर कुछ ने 5 बाण से दोनों कपियों को बेध दिया और दीन जान हंसकर त्याग कर दिया। परे भरत के सम्मुख जाई, दशा देख कपि दशा भुलाई। जामवंत हनुमान
कपिशा धाये गिरतर लय बहु कीशा। फिर वे दोनों भरत के सामने आए। यह दशा देखकर कपिशूर हुए। उसी समय जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि बहुत बानर वृक्ष और शिला लेकर लड़ने को दौड़े। हसऊ कुमार देख कपि अनुजय कहु बुझाए, जाज समर जितहु मरत बाल कपिन मिल गाय। तब कुमार कुछ बानरों को देखकर हंसे और छोटे भाई से समझाकर कहा कि रीछ बानरों को अलग कर दो। मैं आज भरत जी का संग्राम में, मैं आज भरत जी को संग्राम में जीतूंगा। सन्मुख सबर कीन जस करनी, निगम से सारद नहीं भरनी। चरित तास सुन शैल कुमारी, मारे समर द्वार कपिभारी। श्री राम जी के पुत्र लव और कुश ने जो युद्ध में करनी की, उसे शेर शारदा कोई नहीं वर्णन कर सकते। हे पार्वती, उनके चरित्र स्मरण करो। बड़े बड़े वीरों को मार रण क्षेत्र में गिरा दिया। समर धीर दो बाल विराजे, निरख बाल कपि मन अति लाजे। खेच धनुष गुण बायु, खेच धनुष गुण छाड़े सहायक। कपिपत आदि बने कपि नायक। समर में धीरता से दोनों बालक विराजमान हुए। उन्हें देख रीछ बानरों को मन में बड़ी लज्जा हुई। उसने धनुष बाण के चढ़ा के बाण छोड़े और सुग्रीव आदि अनेक कपि श्रेष्ठों को मारा। मूर्छित सैन परी में माही, मूर्छित सैन परी में माही। बचे उन कपि घायल जो नाही, देख भरत सब सैन निपाती। कोप बाण मार्यो लग छाती। सब सेना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गई। कोई बानर घायल हुए बिना नहीं बचा। जब भरत जी ने देखा कि सब सेना गिर गई, क्रोध कर लव की छाती में बाण मारा। मूर्छित बिकर पर हो महिमाएं, अचेत तन की। जिसके लगते ही लव मूर्छित और व्याकुल पृथ्वी में ऐसा अचेत गिरा है कि तन की भी खबर न रही। देख दुखी देख कुश ने अत्यंत क्रोध करके धनुष्मान संधान किया। समर भूमि सोए भरत लवै लीन और लाए। सुमिर मातु गुरु चरण योग रहे, समर जय पाए। उन बाणों के लगने से भरत जी रणभूमि में सो गए, अर्थात मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गए। जब सचेत हुए तो कुश ने लव को छाती से लगा लिया और फिर वे दोनों भाई माता और गुरु के चरणों का स्मरण कर युद्ध में विजयी हो खड़े रहे। आए खबर लैन चरचारी, भरत से तिन सकल निहारी। शोणित शरता देख डराने, आए गए भये जात रथ जाने।